श्रील प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। तो कल के सत्र में हमने सुना था, जब नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, उनका स्तुति करते हैं। नित्यानंद प्रभु उन्मत्त समाधि से बाहर जब आते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा सबसे गौरवशाली दिन है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति ही शास्त्रों का सार है और भगवान कृष्ण की कृपा से आप मुझे आज प्राप्त हुए हैं। प्रेम की इस अद्भुत लीला को देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, जो आपने मेरे समक्ष प्रदर्शित की, और कृष्ण की कृपा से ही आपका संग मुझे प्राप्त हुआ है। मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, मुझे अपना संग प्रदान करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, और आपके चरणों का दर्शन ही मेरा परम सौभाग्य है। नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के मुख से अपने गुणगान को सुनते हैं, तो दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, और ये वार्तालाप इतना गुह्य था, ये संकेत द्वारा संभाषण किया जा रहा था। इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इतने सारे तीर्थों की यात्रा मैंने की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। तो मैंने लोगों से पूछा उन तीर्थों में कि कृष्ण दिखाई नहीं देते मुझे मंदिरों में, पूजा स्थलों में, कृष्ण कहाँ हैं? तो उन लोगों ने मुझे उत्तर दिया, कृष्ण गौड़ देश बंगाल गए हैं। और इसी को सुनकर मैं नदिया पहुंचा। आनंद भरे हरिनाम संकीर्तन द्वारा मेरा स्वागत हुआ, और मुझे किसी ने बताया यहाँ नारायण प्रकट हुए हैं। नदिया में अत्यंत दीनहीन और पतित भी मुक्ति प्राप्त कर लेते। ये सुनकर मैं भी महापतित यहाँ पे आया हूँ, मुक्ति प्राप्त करने की आशा से। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये बात सुनते हैं नित्यानंद प्रभु के मुख से, तो वे कहते हैं, आपके जैसे भक्त का संग प्राप्त करके आज हम धन्य हो गए। आज हम आपके दिव्य प्रेम अश्रु देखने को हमें मिले, इसलिए हम भगवान की कृतज्ञ हैं। तो इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे की बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे थे, और इस प्रकार से जो अंतरंग इच्छाएं थी नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की, उन्होंने इस लीला के द्वारा उन अंतरंग इच्छाओं को प्रकट किया। क्योंकि नित्यानंद प्रभु कोई भी मौका या कोई भी अवसर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का छोड़ते नहीं है। चौकीदार के रूप में श्रील हरदास ठाकुर, एक दिन विश्वंभर ने भक्तों से कहा कि वे एक नाटिका करना चाहते हैं। बुद्धिमंत खान को बुलाकर महाप्रभु ने कहा, एक मंच तैयार करो और शंख के कड़ों, रेशम की साड़ियों, चोलियों और आभूषणों के साथ अन्य वेशभूषा की व्यवस्था करो। मैं लक्ष्मी देवी बनूंगा, गदाधर पंडित रुक्मिणी देवी की भूमिका निभाएंगे, और ब्रह्मानंद उनकी वृद्ध सहायिका सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद मेरी वृद्धा दादी की, और हरदास सबको जगाए रखने के लिए चौकीदार की भूमिका निभाएंगे। श्रीवास नारद मुनि बनेंगे, श्री राम उनके ब्राह्मण शिष्य की भूमिका निभाएंगे। श्रीवास संदेश लेकर जाएंगे, श्री राम मशाल उठाएंगे। बुद्धिमंत यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था करो, मैं नृत्य करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई नाटक करने की, और उसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी बनना चाहते हैं, और अन्य भक्तों को भी बता दिया कि आप कौन कौन सा किरदार निभाओगे, आप क्या क्या बनोगे। जैसे गदाधर पंडित रुक्मिणी देवी का भूमिका निभाएंगे, ब्रह्मानंद रुक्मिणी देवी उनकी जो वृद्ध सहायिका सुप्रभात बनेंगे, और हरदास ठाकुर विशेष रूप से चौकीदार की भूमिका निभाएंगे, सबको जगाए रखने के लिए। निर्देश प्राप्त करके बुद्धिमंत खान प्रसन्न हो उठे, और देखते देखते मंच का निर्माण कर दिया। कुछ ही समय में वे विभिन्न वेशभूषाएं ले आए और महाप्रभु के सम्मुख रख दी। उन्हें देखकर विश्वंभर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं भगवान की प्रेयसी के भाव में नृत्य करूंगा। जिन लोगों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वे आकर इसे देख सकते हैं, अन्य नहीं। क्योंकि भगवान की प्रेयसी है स्वयं लक्ष्मी देवी, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाएंगे। और उन्होंने कहा, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में है वही इस नृत्य को देख सकते हैं, जो नृत्य लक्ष्मी देवी भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए करती है।
और जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, कृपया करके वह इस नृत्य को या इस नाटक में प्रवेश ना करें, इसको देखने के लिए ना आए। तो बुद्धिमंत खान बड़े प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने जैसा आदेश दिया था कि मंच तैयार करिए, नाटक करना है, देखते देखते उन्होंने मंच का निर्माण कर दिया। नाटक के लिए विभिन्न वेशभूषाएं चाहिए थी और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को वह ले आए और उन वेशभूषाओं को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। यह सुनकर कि महाप्रभु लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाने जा रहे हैं, सब भक्त प्रसन्न हो गए, परंतु प्रवेश पर लगे इस प्रतिबंध को सुनकर उनके चेहरे लटक गए। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। धरती पर एक लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा, तब तो मैं नाटिका नहीं देख सकता, मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए मैं ऐसे देखने के योग्य नहीं हूं। तो सभी खुश हो गए, चैतन्य महाप्रभु नाटक करने जा रहे हैं और विशेषतः लक्ष्मी देवी की भूमिका निभाएंगे उस नाटक में। सब भक्त खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, परंतु जब उन्होंने पात्रता सुनी कि कौन इस नाटक को देख सकता है, इस प्रतिबंध को सुना, तो उनके चेहरे लटक गए कि जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है वही इस नाटक को देख सकते हैं और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है वो इस नाटक में प्रवेश ना करे। तो श्रीवास ठाकुर के घर में भी रात्रि में जब महाप्रभु कीर्तन करते थे, वहां पे भी प्रतिबंध था कि जो शुद्ध भक्त है वही इस संकीर्तन में प्रवेश कर सकता है। जो शुद्ध भक्त नहीं है, कृपा करके इस संकीर्तन में जो रात्रि के समय श्रीवास ठाकुर के घर में होता है उसमें प्रवेश ना करे। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, काश मैं महाप्रभु को लक्ष्मी देवी के रूप में देख पाता, लेकिन मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मैं इस नाटक को देखने के योग्य नहीं हूं, मैं इस नाटक को नहीं देख सकता। धरती पर लकीर खींचते हुए उन्होंने ऐसा कहा। उन्हीं के साथ स्वर मिलाते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, मेरी भी यही स्थिति है। हंसते हुए महाप्रभु ने कहा, यदि आप लोग ही नहीं आएंगे तो मैं नृत्य किसके लिए करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर ने भी कहा, भाई मेरी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हो, मेरी इंद्रियां भी मेरे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मैं भी योग्य नहीं हूं उस नाटक को देखने के लिए। तो ये बात जब महाप्रभु तक पहुंची तो महाप्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये नाटक तो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अगर आप लोग ही नहीं आएंगे तो मैं नृत्य किसके लिए करूंगा, मैं तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, और आप परम भक्त हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, तो मैं फिर किसके लिए नृत्य करूं। एक क्षण ठहरने के बाद उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज तुम सब सर्वाधिक पूर्ण और आत्मनियंत्रित योगी बन जाओगे। मेरा नृत्य देखते समय माया शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह सुनकर महाप्रभु के साथ जा रहे अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित एवं अन्य सब भक्तों ने राहत की सांस ली। वे सब मिलकर चंद्रशेखर आचार्य के घर की ओर चल पड़े। शची माता विष्णुप्रिया के साथ गई और महाप्रभु द्वारा लक्ष्मी देवी के अभिनय का समाचार सुनकर अन्य भक्त भी सपरिवार वहां पहुंचने लगे। तो एक क्षण महाप्रभु रुके और उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज तुम सब पूर्ण योगी बन जाओगे, आत्मनियंत्रित बन जाओगे, तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण होगा और मेरा नृत्य जब तुम देखोगे तो माया शक्ति तुमको प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु ने उन सब भक्तों को दिया जो नाटक देखने के इच्छुक थे। तो यह सुनकर महाप्रभु के साथ सभी चल पड़े। अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, अन्य सब भक्त गण, उनके हृदय में राहत की सांस थी कि हमें नाटक देखने को मिलेगा। और सभी कहां पहुंचे, चंद्रशेखर आचार्य के घर पर, क्योंकि वहीं पे नाटक होने वाला था। शची माता विष्णुप्रिया के साथ गई और महाप्रभु द्वारा लक्ष्मी देवी के अभिनय का समाचार सुनकर अन्य सब भक्त भी अपने परिवार को लेकर चंद्रशेखर आचार्य के घर पहुंच गए। महाप्रभु बैठ गए और भक्तों को उनकी भूमिकाएं देने लगे। हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य बार बार पूछने लगे, प्रभु कृपया बताइए कि मैं कौन सी भूमिका करूं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम कोई भी भूमिका कर सकते हो, जो तुम्हारे मन को भाए वह भूमिका करो। अद्वैत आचार्य निर्णय नहीं कर पाए कि वह कौन सी भूमिका करें। आनंद भरी लहरों पर तैरते हुए वह बस मुस्कुराते रहे और अंत में एक विदूषक
की भूमिका करने का निश्चय किया। मुकुंद ने अत्यंत सुरीला कीर्तन आरंभ कर दिया और सब भक्त उसमें सहभाग लेने लगे। तो महाप्रभु बैठ गए और जिसका जो जो भूमिका है, अदा है, रोल है, उसको वह वेशभूषा देने लगे और बताने लगे आपको ये रोल निभाना है, ये भूमिका अदा करनी है। तो हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य बार बार आते थे चैतन्य महाप्रभु के पास और पूछते थे, प्रभु कृपा बताइए मैं कौन सा रोल करूं, मैं कौन सी भूमिका निभाऊं नाटक में। महाप्रभु उत्तर देते, आप तो कोई भी भूमिका निभा सकते हो, आपके मन को जो भूमिका अच्छा लगे वो आप करो। अब अद्वैत आचार्य निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी भूमिका करें। आनंद भरी लहरों पर तैरते हुए, बस मुस्कुराते हुए अद्वैत आचार्य अंत में एक विदूषक की भूमिका करने का निश्चय किए। मुकुंद दत्त ने अत्यंत सुरीला कीर्तन आरंभ कर दिया और सब भक्त उसमें गाने लगे। रंगमंच पर सबसे पहले आए हरदास ठाकुर। मोटी मूछों और बड़ी पगड़ी के साथ वे एक चौकीदार की भूमिका निभा रहे थे। लाठी घुमाते हुए उन्होंने घोषणा की, सावधान भाइयों, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु अब श्रीमती लक्ष्मी देवी की भूमिका में मंच पर नृत्य करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चौकीदार आए और चौकीदार कौन थे? हरदास ठाकुर। बड़ी बड़ी मूछे और पगड़ी, हाथ में लाठी लेकर हरदास ठाकुर ने चौकीदार की भूमिका अदा करते हुए कहा, सावधान भाइयों, चैतन्य महाप्रभु अब श्रीमती लक्ष्मी देवी की भूमिका में मंच पर नृत्य करने जा रहे हैं। अपनी लाठी को चारों ओर घुमाते हुए एवं रंगमंच पर घूमते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में निर्देश दिया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनकी सेवा करो और उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। उन्हें देखकर भक्तों की हंसी छूट पड़ी। वे चिल्लाने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूँ। प्राणियों के हृदय में सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। भगवान मुक्त रूप से भगवत प्रेम वितरित करने के लिए वैकुंठ छोड़कर यहाँ आए हैं। आज वे लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करने जा रहे हैं। ये कहकर हरदास अपने साथी मुरारी गुप्त के साथ तड़क भड़क करते हुए मंच पर चहलकदमी करने लगे। तो अपनी लाठी को चारों ओर हरदास ठाकुर घुमा रहे थे। रंगमंच पर घूमते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, निर्देश दिया, भगवान कृष्ण की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। सभी भक्त जब ये सुने तो उनकी हंसी छूट पड़ी। सभी भक्त कहने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हरदास ठाकुर उत्तर देते हैं, मैं वैकुंठ का द्वारपाल हूँ। जो प्राणी हैं जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति सो चुकी है, उस कृष्ण भक्ति को जगाने के लिए मैं सब जगह घूमता हूँ और मुक्त रूप से भगवान का जो भगवत प्रेम है उसको वितरण करने के लिए वैकुंठ छोड़कर मैं यहाँ पे आया हूँ। आज वे लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करने जा रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है। यह कहकर हरदास ठाकुर अपने साथी, अपने मित्र मुरारी गुप्त के साथ मंच पर चहलकदमी करने लगे। तभी नारद मुनि के वेश में श्रीवास ठाकुर ने मंच पर प्रवेश किया। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कंधे पर वीणा लटकी थी और हाथों में कुश घास थी। उनके पीछे पीछे रमाई पंडित बाह के नीचे तय किया हुआ आसन दबाए हुए हाथों में कमंडलू लिए चल रहे थे। रमाई ने नारद मुनि के बैठने के लिए आसन फैला दिया। वास्तव में उन्हें देखकर सबको यही लगा मानो साक्षात नारद मुनि वहां आ गए थे। प्रसन्न हो सब और यहाँ क्या करने आए हो? श्रीवास ठाकुर ने कहा, मेरा नाम है नारद। मैं श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करता हूँ। मैं भगवान से मिलने वैकुंठ गया और वहां मुझे बताया गया कि वह नवदीप में है। आज मेरे भगवान लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करेंगे और मैं उसे ही देखने यहाँ आया हूँ। अब हरदास ठाकुर के बाद किसका मंच पर प्रवेश हुआ? नारद मुनि का, जो स्वयं श्रीवास ठाकुर हैं। अब उन्होंने कैसा मेकअप बना रखा है? लंबी सफेद दाढ़ी है, कंधे पर वीणा लटकी है और हाथों में कुशा की घास है। नारद मुनि के पीछे पीछे रमाई पंडित बाह के नीचे तय किया हुआ आसन दबाए हुए हाथ में कमंडल लिए चल रहे थे। रमाई ने नारद मुनि के बैठने के लिए आसन फैला दिया। वास्तव में
नारद मुनि को देखकर सबको ऐसा लगा साक्षात नारद मुनि वहां आ गए हैं। सभी प्रसन्न हो गए और सब कहने लगे, यहाँ क्या करने आए हो? श्रीवास ठाकुर ने कहा, मेरा नाम नारद है, मैं श्री कृष्ण का यशगान करते हुए संपूर्ण सृष्टि में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ। मैं भगवान से मिलने वैकुंठ गया था और वहां मुझे पता चला कि वह तो नवदीप में आए हैं। तो आज मेरे भगवान लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करेंगे, मैं उसी नृत्य को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। श्रीवास ठाकुर का संवाद समाप्त होने पर किसी को शंका नहीं रही कि वे भाषा, शैली, हाव भाव, स्वभाव अथवा रूप में नारद मुनि जैसे ही है। उनकी सराहना करते हुए सब तालियां बजाने लगे। शची माता अन्य पुण्यवती स्त्रियों के साथ वहां आई थी। उन्होंने मालिनी से पूछा, ये तुम्हारे पति ही है ना? तो श्रीवास ठाकुर की जो पत्नी थी उनका नाम था मालिनी। शची माता श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि के किरदार में देखकर उनकी पत्नी मालिनी को पूछती है, तुम्हारे पति है ना? तो किसी को भी शंका नहीं रही, ये तो श्रीवास ठाकुर ही है जो नारद मुनि का भूमिका अदा कर रहे हैं। भाषा शैली बिल्कुल श्रीवास ठाकुर जैसी, हाव भाव स्वभाव रूप में नारद मुनि जैसे ही लगते हैं, लेकिन है श्रीवास ठाकुर। और देखा जाए श्रीवास ठाकुर साक्षात नारद मुनि ही है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो इस प्रकार से हर एक कोई मंच पे आ रहा है और प्रसन्न है। हम अपने प्रभु चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखेंगे, जो स्वयं लक्ष्मी देवी बनकर यहाँ पे नृत्य करने के लिए आने वाले हैं। अब और कौन कौन से भूमिकाएं अदा करने के लिए भक्त आएंगे और वह कैसे मंच पर आकर अपना हाव भाव व्यक्त करते हैं, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।